भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। ये सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। जलेना शीतलीकरणम् ओम जज्ञेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्न तेह नाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रशय्यशायिने नमो भयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मे च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया भक्त्या गृहाणा परमेश्वरः। मंत्रेण मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत भगवान की, व्यासदेव भगवान की, जगत जननी जगदम्बा मैया की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सभी भक्तगण अपने अपने स्थान में विराजमान हो जाएं। जो भी भक्तगण कथा पंडाल से बाहर यत्र तत्र भ्रमण कर रहे हैं, आप सभी कृपया
कथा पांडाल में बैठे, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा या किसी भी सत्संग का नियम है कि आप यदि कथा सम्मुख बैठकर सुनते हैं तो ही आपको भागवत का फल प्राप्त होता है। किसी भी कथा को, भगवत सत्संग को सुनने के लिए व्यासपीठ के सम्मुख ही बैठना चाहिए, ऐसा शास्त्र का नियम है। न तो आप व्यास जी से ऊपर बैठे और न ही पांडाल से बाहर यत्र तत्र बैठे। जितने भी भक्तगण हैं आप सभी कृपया कथा पांडाल में अपना स्थान ग्रहण करें। कुर्सियों में और अन्य बैठने की जगहों में सिर्फ वही बैठे जो जमीन में बैठने में समर्थ न हो। जो असमर्थ हो वही कुर्सी इत्यादि पर बैठे। बाकी सभी पांडाल में अपना स्थान ग्रहण करें। श्री सीताराम दिव्य मंदिर विश्वेश्वरी धाम एवं भगवत भागवत सेवा परिषद के तत्वावधान में आपके पवित्र ग्राम मोहड़ा की दिव्य भूमि में, जो ब्रज 84 कोष के अंतर्गत शास्त्रों में इस स्थान को भी ब्रज 84 कोष के अंतर्गत माना जाता है, ऐसी दिव्य भूमि में बैठकर चौहान परिवार के द्वारा आयोजित अपने समस्त पितरों के उद्धार की कामना से आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ ज्ञान गंगा में भगवत सुधा सरोवर में आप सभी अवगाहन कर रहे हैं, और जिसका आज 7वां दिवस है। व्यासपीठ पर विराजमान पूज्यपाद स्वामी अयोध्या पीठाधीश्वर 108 डॉक्टर केशवाचार्य जी महाराज जी के श्रीमुख से आप सभी कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, रसपान कर रहे हैं। जो भी भक्तगण कथा पांडाल से बाहर हैं, आप सभी कृपया एक बार निवेदन कि आप पांडाल में बैठ जाएं और अनावश्यक वार्तालाप आप सभी न करें, शांति के साथ बैठें, क्योंकि भगवत कथा सुनने के लिए नियम है कि कथा के बीच में न तो बात करनी चाहिए, ऐसा कोई कार्य हम न करें जिससे कथा में विक्षेप आए। तो इस बात से एक सच्चे श्रोता बनकर आप सभी बड़े प्रेम के साथ में और भाव के साथ में भगवत कथा का रसास्वादन लें। भगवान की अनेक लीलाएं ब्रजमंडल में आप सभी श्रवण कर रहे हैं, और भागवत के 10वें स्कंद में वर्णन आता है कि वो कन्हैया कैसे हैं। बोले वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादवत्यथिदधिपय कल्पितेस्ते योगे मरकान भोक्षण विभजति साचेन्नाति भाण्डं भिनक्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान। भगवान कैसे हैं आप, बड़ा आनंदित प्रसंग आपने सुना, महाराज का वर्णन। तो गोपियां भगवान से इतना प्रेम करती थी कि वो चाहती थी कि कन्हैया कुछ ऐसा काम करे, हम शिकायत लेके मैया के पास जाएं और तब कन्हैया हमें आकर दर्शन दे। कन्हैया से कहती थी, कन्हैया देख, यदि तू हमारी गली में पहले तो आइयो मत। वो जानती थी हम जैसा कहेंगे कन्हैया उसका उल्टा करते हैं। तो कन्हैया से कहती थी, देख कन्हैया तू हमारी गली में आइयो मत, और यदि आ गया तो हमारी गली में आकर मधुर बांसुरी मत बजाना। तो फिर कन्हैया उन गोपियों की गली में बार बार आते और गोपियों को अपनी मधुर बांसुरी सुनाते, और उस बांसुरी को सुनकर गोपियों के मन में प्रेम रस का प्रादुर्भाव होता, भगवान के प्रति और प्रीति होती। तो वो सब काम भगवान के लिए करती थी। दही भी मथन करती थी तो कन्हैया के लिए, गाय को सानी करती थी तो कन्हैया के लिए, गौ माताओं की कोई भी सेवा करती थी तो कन्हैया के लिए,
यदि गौ माताओं के लिए चारा दाना घास इत्यादि की व्यवस्था करनी है तो सोचती थी ये गौएं यदि बढ़िया बढ़िया घास खाएंगी तो गौ माताएं बढ़िया दूध देंगे और उस दूध से हमारे कन्हैया के लिए बढ़िया बढ़िया दही होगी, सुंदर सुंदर माखन होगा। तो ऐसे भगवान की दिव्य लीलाओं का आप श्रवण कर रहे हैं। तो आप सभी बड़े बड़भागी हैं कि ब्रज 84 कोष के अंतर्गत दिव्य भूमि में आपका जन्म हुआ और उसमें भी श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश की भूमि अपने आप में पौराणिक भूमि है, जिसमें साक्षात भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम सीताराम जी, भगवान राधा कृष्ण और सुखदेव जी ने जो कथा सुनाई है वो सुखताल की भूमि आज भी आपके उत्तर प्रदेश में विराजमान है। तो ऐसे दिव्य स्थल में निवास करते हुए भी यदि हमारे मन में भगवान के प्रति भाव जागृत न हो तो हमारा जीवन व्यर्थ है। इसलिए आइए बड़े आनंद के साथ में और बड़े भाव के साथ में आप सभी श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कीजिएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, व्यासदेव भगवान की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री हरि शरणम। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुं करे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुलेपनम् नमामि श्रीकृष्ण परम्। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दं विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। अस्मद् सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः।
भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। माता मेरी राधिका, पिता मेरे घनश्याम, श्री राधा कृष्ण के चरणन में बारंबार प्रणाम। श्री सीताराम 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 बोल रे, सीताराम 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 बोले, सीताराम 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 बोल रे, सीताराम 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 बोल रे। समय बड़ा अनमोल रे, समय बड़ा अनमोल रे, समय बड़ा अनमोल रे, समय बड़ा अनमोल रे, यह समय बड़ा अनमोल रे, समय बड़ा अनमोल रे, समय बड़ा अनमोल रे, समय बड़ा अनमोल रे। सीताराम 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 बोल रे, सीताराम 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 बोल रे, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल रे, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल रे। यह समय बड़ा अनमोल रे, यह समय बड़ा अनमोल रे, ये समय बड़ा अनमोल रे, समय बड़ा अनमोल रे, यह समय बड़ा अनमोल रे, यह समय बड़ा अनमोल रे, ये समय बड़ा अनमोल रे, समय बड़ा अनमोल रे। तू सीताराम 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 बोल रे, सीताराम 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 बोल रे। तू सत्संग में आया कर, तू सत्संग में आया करे, गीत प्रभु का गाया कर, गीत प्रभु का गाया करे, तू सत्संग में आया कर, तू सत्संग में आया करे, गीत प्रभु का गाया कर, गीत प्रभु का गाया करे, प्रभु का ध्यान लगाया कर, प्रभु का ध्यान लगाया करे, तू कृष्ण का ध्यान लगाया कर, कृष्ण का ध्यान लगाया करे, तू प्रभु का ध्यान लगाया कर, कुछ लगता नहीं तेरा मोल रे, तू प्रभु प्रभु का ध्यान लगाया करे, कुछ लगता नहीं तेरा मोल रे। सीताराम 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 बोल रे, सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम बोल रे। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल रे। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल रे। सीताराम 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 बोल रे। सीताराम 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 बोल रे। तू बुलबुला है पानी का, तू बुलबुला है पानी का, मत कर मान जवानी का। मत कर मान जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, तू बुलबुला है पानी का। मत कर मान जवानी का। मत कर मान जवानी का। प्रभु की भक्ति कर ले प्राणी, प्रभु की भक्ति कर ले प्राणी। गुरु की सेवा कर ले प्राणी। गुरु की सेवा कर ले प्राणी। पता नहीं जिंदगानी का, पता नहीं जिंदगानी का। कुछ पता नहीं जिंदगानी का। कुछ पता नहीं जिंदगानी का। बंदे पता नहीं जिंदगानी का, तू मीठा सबसे बोल रे। बंदे पता नहीं जिंदगानी का, तू मीठा सबसे बोल रे। सीताराम 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 बोल रे। सीताराम 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 बोल रे। समय बड़ा अनमोल रे, ये समय बड़ा अनमोल रे। समय बड़ा अनमोल रे। समय बड़ा अनमोल रे। मतलब का संसार है, मतलब का संसार है। ये दुनियादारी बेकार है। ये दुनियादारी बेकार है। बंदे मतलब का संसार है। ये दुनियादारी बेकार है। बंदे मतलब का संसार है। दुनियादारी बेकार है। संभल संभल कर चलो जगत में। संभल संभल कर चलो जगत में। संभल संभल कर चलो जगत में। संभल संभल कर चलो
अंगार है प्राणी, फूल नहीं अंगार है प्राणी। तू मन की आंखें खोल रे, तू मन की आंखें खोल रे। सीताराम 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 बोल रे, सीताराम 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 बोल रे। सीताराम 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 बोल रे। सीताराम 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 बोल रे। समय बड़ा अनमोल रे, समय बड़ा अनमोल रे। समय बड़ा अनमोल रे, समय बड़ा अनमोल रे। सीताराम 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 बोल रे, सीताराम 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 बोल रे। समय बड़ा अनमोल रे, समय बड़ा अनमोल रे। समय बड़ा अनमोल रे, समय बड़ा अनमोल रे। सीताराम 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 बोल रे, सीताराम 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 बोल रे। समय बड़ा अनमोल रे, समय बड़ा अनमोल रे। समय बड़ा अनमोल रे, समय बड़ा अनमोल रे। तू सीताराम 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 बोल रे, सीताराम 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 बोल रे। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 हरि शरणम। परमपिता परमात्मा जगदीश्वर भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वत्सल भक्तवांछा कल्पतरु शरण वत्सल करुणा निधान करुणा सागर कृपा सिंधु दया सागर दीन बंधु दयालु दया निधान। भगवान दही चोर माखन चोर चित चोर गोपी चित चोर कृष्ण कन्हैया वृंदावन बिहारी लाल के साक्षात वंगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य रसमयी कल्याणमयी आनंदमयी मनोहर कथाओं के द्वारा हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा सत्संग के माध्यम से मानव जीवन का सर्वोच्च फल सत्संग प्राप्त कर रहे हैं। आज 7वां दिवस है। इस घोर कलयुग में भगवान ने बहुत कृपा करी है हम सबके ऊपर। संत जनों के रूप में गुरुजनों के रूप में भगवान ने सुंदर वाणी वचन दिए, उपदेश दिया। और संत जन कहते हैं भैया किस ख्याल में जी रहे हो,
तू बुलबुला है पानी का, मत कर मान जवानी का। प्रभु की भक्ति कर ले प्राणी, कुछ पता नहीं जिंदगानी का। आज सवेरे हम अपने आश्रम के बाहर खड़े हुए थे। हमारे पड़ोस के एक सज्जन आए, राम प्रणाम सीताराम करी और एक बड़ी दुखद घटना बतलाई। अपने धर्म पत्नी के सगे भाई का मृत्यु का प्रसंग बतलाया। बोले बृहस्पतिवार को अभी फैक्ट्री में नौकरी करते थे, इस प्रकार से अकस्मात घटना घट गई, मृत्यु हो गई। जिसकी मृत्यु हुई उस व्यक्ति को हम भी जानते थे। वो हमसे बड़ा प्रेम करते थे, मिलते थे, आदर सत्कार करते थे। तात्पर्य कहने का है, कोई नहीं जानता काल की कुल्हाड़ी कब किसके सर पर पड़ेगी। जैसे आप सज्जन हो, भले हो, ईमानदार हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, कैसे भी हो, लेकिन जब आपके ऊपर विपत्ति और संकट आती है तो यह पूछ कर नहीं आती कि आप बड़े सज्जन हो तो आप पर जो है 1% आएंगे, बाकी दुनिया में 99%। विपत्ति, संकट, आपदा, विपदा सबके ऊपर समान रूप से आती है। इसी प्रकार से काल है, मृत्यु है, यमदंड है। ये इस चीज का विचार नहीं करता कि भी इसके बच्चे छोटे हैं। ये इस चीज का विचार नहीं करता कभी इसकी लड़कियों का ब्याह नहीं हुआ। ये इस चीज का विवाह नहीं करता कि अरे इसके घर में तो एक खुशी होने वाली है। ये इस चीज का विवाह नहीं करता है कि एक सप्ताह बाद इस कन्या का विवाह होने वाला है। ये काल तो अपनी ड्यूटी लेकर आता है, हथौड़ी मारता है और अपना काम कर देता है। संत जन कहते हैं, तुम संसार की डिग्री कॉलेज और आधुनिक एजुकेशन शिक्षा को प्राप्त करके अपनी बुद्धि को भ्रष्ट मत करो। संतों की शरण में आओ, सत्संग श्रवण करो, शास्त्रों की बात को सुनो और समझो। आधुनिक शिक्षा कहती है खाओ पियो एंजॉय करो, खाओ पियो एंजॉय करो। अरे ऐसे थोड़े ही मौत आ जाएगी। हॉस्पिटल किस लिए है, डॉक्टर किस लिए है, मेडिकल स्टोर किस लिए है, दवाइयाँ किस लिए हैं, इंजेक्शन किस लिए है। ये हमारी मूर्खतापूर्ण बुद्धि है। संत कहते हैं बेटा ये प्रभु की माया है, ना ये अस्पताल है, ना ये डॉक्टर, ये दवाइयाँ हैं। भगवान की माया कैसी है? भगवान श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन से कहते हैं, दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मायाम एतां तरन्ति ते। भगवान कहते हैं मेरी माया अत्यंत दैवीय गुणों से युक्त है। आपको लगेगा ये डॉक्टर साहब मुझे बचा लेंगे, ये लाखों रुपए देके अस्पताल में हम जिंदा हो जाएंगे, ये मेडिकल स्टोर की दवाई खा के हम बड़े अमर हो जाएंगे। ये माया है, दिख रही है बहुत सुंदर, बड़ी अच्छी दवाई, बहुत अच्छी पैकिंग, बड़ा सुंदर इंजेक्शन, बड़ा अच्छा डिजाइन, कलर प्रिंट है। तुमको अच्छा लग रहा है, तुम खुश हो रहे हो कि बस इसके द्वारा हम अमर हो जाएंगे और ये कैप्सूल खाएंगे, गोली खाएंगे और तुरंत हम 16 साल के जवान हो जाएंगे। कहाँ भूल भी हो, ऐसा नहीं है। दैवी ईशा गुणमयी मम माया दुरतया। भगवान कहते हैं मेरी माया अत्यंत दुस्तर है, इसका कोई पार नहीं पा सकता, तुम सोच भी नहीं सकते स्वप्न में। तब उपाय क्या है? भगवान कहते हैं माम एव प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। जो केवल मेरी ही भक्ति करते हैं, मेरी ही, भगवान ने विशेषण दिया, जो केवल मेरी ही भक्ति करते हैं, अन्य किसी प्रकरण में नहीं पड़ते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं।
मेरी ही भक्ति का अर्थ क्या है? श्रीमत बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक केला खाने को तो बाद में भी मिल जाएगा, बाजार से भी ले लेना, छोटा चाहिए चाहे बड़ा चाहिए सबको मिल जाएगा। लेकिन आज का ये 7वां दिन है, फिर कब आपके गांव में ये सत्संग का कुंभ बहेगा कुछ पता नहीं। भगवत इच्छा गरीयसी, ध्यान से सुनिए। किस किस को खाना है केला बोलो, पहले केला खिलवा देते हैं। हाथ उठाओ जरा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान कहते हैं माम एव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जो केवल मेरी ही भक्ति करते हैं वो इस माया को तर जाते हैं। यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हमको वही तत्व प्रदान करती है और उस तत्व का नाम है भागवत धर्म। बंधुओं बहुत ध्यान से समझना, धर्म की व्याख्या बहुत विशद है, बहुत बड़ी है, लेकिन हम कलयुग के मनुष्यों को समझ में आए और हम उसका पालन कर सकें, इसलिए महापुरुषों ने वेदों शास्त्रों के वाक्यों को, सिद्धांतों को व्यवस्थित करके और निष्कर्ष के रूप में बतलाया कि मानव जीवन के लिए पालन करने योग्य धर्म के 2 स्वरूप हैं। एक धर्म है लोक धर्म। लोक धर्म में हम जो जितनी धर्म कर्म पूजा पाठ की बातें जानते हैं, ग्रंथों से और पुराणों से, ब्राह्मणों संतों के मुख से सुनते हैं और धर्म का जो आचरण करते हैं वो लोक धर्म है। और एक धर्म का स्वरूप है भागवत धर्म। जब तक मनुष्य भगवान का भक्त नहीं बन जाता, जब तक मनुष्य भगवान की शरण में नहीं आ जाता, जब तक मनुष्य भगवान की शरणागति नहीं प्राप्त करता, जब तक मनुष्य के ऊपर किसी श्री वैष्णव संत महापुरुष का अनुग्रह नहीं होता, जब तक मनुष्य किसी श्री वैष्णव संत महापुरुष के चरणों की शरण आश्रित होके मंत्र दीक्षा पूर्वक, गुरु दीक्षा पूर्वक, वैष्णवता धारण पूर्वक भगवान की भजन भक्ति में नहीं लग जाता, तब तक वह जितना भी धर्म का पालन करता है वह सब उसका लोक धर्म है, लौकिक धर्म है। सरल शब्दों में कहें तो सामान्य धर्म है, साधारण धर्म है। और सामान्य धर्म के पालन करने में उसके साइड इफेक्ट बहुत सारे हैं। साइड इफेक्ट एक नहीं अनेक हैं, परंतु भागवत धर्म प्राप्त कर लेने पर और भागवत धर्म के अनुसार अपने जीवन को सुंदर बनाने पर भागवत धर्म का कोई भी साइड इफेक्ट, बैड इफेक्ट नहीं है। भागवत धर्म क्या है? भागवत धर्म को बहुत आसानी से समझना हो तो केवल इतना समझ लो कि हम भगवान के हो जाएं और उसके बाद हम जीवन में जो भी कुछ कर रहे थे, जब तक हमें ज्ञान नहीं था, संत जनों की कृपा नहीं थी, गुरुजनों का अनुग्रह नहीं था, हमने संतों की सेवा नहीं करी, सत्संग नहीं सुना, तब तक हम जो भी कर्म करते थे वो अपने लिए करते थे। नौकरी करते हैं अपने लिए, बिजनेस करते हैं अपने लिए, विवाह करते हैं अपने लिए, पुत्र पैदा करते हैं अपने लिए, सुख भोगते हैं अपने लिए, खाना खाते हैं अपने लिए। यही तो हमारी सोच होती है। और इसका फल क्या होता है? भगवान कहते हैं बेटा, जब करेला खा रहे हो तो कड़वाहट भी तुम्ही को खानी है। जब शक्कर खूब मीठा मीठी खा रहे हो तो डायबिटीज भी तुम्हारे लिए है। भोगे रोग भयम। करेला खा रहे हो तो ये कड़वाहट कौन खाएगा?
देवराज इंद्र खाएंगे आगे क्या, या हनुमान जी खाएंगे? ये कड़वाहट भी तुम्हारे हिस्से में है। बढ़िया बढ़िया रसमलाई रसगुल्ला खा रहे, तो ये डायबिटीज कौन खाएगा? ये तुम्हारे पितर देवता खाएंगे। ये डायबिटीज भी तुमको ही होनी है। आशय क्या है कि आप संसार के लोक धर्म जितने पालन करते हो उसके बैड इफेक्ट भी आपके ही ऊपर है। क्यों? क्योंकि आप अपने सुख के लिए, अपनी खुशी के लिए कर रहे हो। भागवत धर्म क्या सिखलाती है? भागवत धर्म सिखलाता है यज्जुहोषि यदश्नासि यत् करोषि मदर्पणम कुरु। अर्थात आप जो भी कुछ करते हो भगवान को अर्पण कर दो। हे प्रभु, ये मैंने आपके लिए किया है। अभी श्रीमद् भागवत महापुराण पितृ भागवत का ये महायज्ञ अनुष्ठान चल रहा है। हमारे विद्वान ब्राह्मण जब पूजन कर्म कराते तो लास्ट में, अंत में पूजन कराने के बाद हाथ में जल लेते हैं, यजमान को देते हैं और बोलते हैं नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः पापो अहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो भव। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि। अनया श्रीमद् भागवत महापुराण पूजन अनुष्ठानादि कर्मणा श्री भगवान लक्ष्मी नारायण प्रियताम न मम। अर्थात कितना सुंदर स्वरूप है। हम जो कुछ कर रहे हैं प्रभु आपके लिए कर रहे हैं, और जब हम भगवान के लिए करते हैं तो क्या होता है? भगवान प्रसन्न होते हैं। आज इन बातों का ज्ञान नहीं होने के कारण भागवत धर्म प्राप्त करना तो बहुत उच्च कोटि की बात है। मनुष्यों का लोक धर्म नष्ट हो गया। लोक धर्म नष्ट हो गया समझते हैं? भाई आपके किसके किसके बेटा है? हाथ खड़ा करके बताना। बेटा वाले कौन कौन बैठे हैं? सब हैं। जब सब बेटा वाले तो सबके मन में ये तो है ना कि हमारे बेटा बड़ा हो, पढ़े लिखे लायक बने, ब्याह हो, बहू आए। चाहते नहीं चाहते हैं? क्या ये चाहते हैं कि बहू आए और सर पर जूता मारे? ये तो कोई नहीं चाहता ना। कोई चाहता है कि बहू आए और हमें तहसील कचहरी में खड़ा करे? कोई नहीं मांगता। कोई चाहता है बहू आए और झूठा मुकदमा लगा के हमें जेल के अंदर डाल दे? कोई नहीं चाहता। लेकिन होता फिर भी है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उस बेटे को यह ज्ञान नहीं है कि मैं जो विवाह कर रहा हूं ये किसके लिए कर रहा हूं। बेटे को अगर ये ज्ञान हो जाए कि ये विवाह मैं अपने माता पिता को बुढ़ापे में सुख और सेवा सुविधा के लिए कर रहा हूं, और इस भावना से जब बेटा विवाह करे तो वो बहू को अपने अनुशासन में रखेगा और अपनी बहू को समझा के रखेगा भाई हमारे माता पिता का सम्मान सत्कार पहले, उसके बाद सब कुछ। और जिसकी बहू इतनी लायक होगी, सास ससुर का सेवा सत्कार सम्मान करेगी, बताओ फिर उस बहू के लिए घर में किस बात की कमी है? क्या उसे नहीं मिलेगा? उसको सब कुछ मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले तो उसको प्रसन्नता मिल जाएगी। सास ससुर प्रसन्न है। मुंह से तो बोलते हैं मम्मी जी पापा जी, लेकिन मन में तो करते कि बस मौका मिले तो पापा और मम्मी के जूते पड़वाऊं तहसील में कचहरी में ले जाके जेल के अंदर। ये क्या है? ये लोक धर्म है। इससे शिक्षा हमको प्रेरणा क्या मिल रही है? कमी कहाँ है? माता पिता ने बच्चों को संस्कार अच्छे नहीं दिए तो बहू गलत आ गई और बेटा बहू का हो गया, माता पिता का नहीं रहा। बहू का यानी माया में फंस गया। माया देवी साक्षात रूप बना के आ गई बहू के, और बेटा फंस गया माया जाल में। कौन सी मम्मी, कैसे पापा? यही हम संसार के प्राणियों की दुर्दशा है। इस संसार की माया में हम आके फंस जाते। कैसे? हम सबके माता पिता कौन हैं? माता च कमला देवी पिता देवो जनार्दनः बांधवा विष्णु भक्ताश्च स्वदेशे भुवनत्रयम्।
हम सबकी माता साक्षात जगत जननी जगदम्बा भगवती माता महालक्ष्मी हैं। हम लोग तभी तो माताओं को क्या बोलते हैं, अरे भाई आप लक्ष्मी रूप हो, अरे बहुत बड़ी सुंदर लक्ष्मी का रूप है। आज तक किसी ने कहा कि तुम्हारे घर में बहू आई चंडिका का रूप है, चामुंडा का रूप है, चुड़ैल का रूप है? कोई नहीं कहता। दुर्गा का रूप है? कोई नहीं कहता। सरस्वती का रूप नहीं कहते, कोई नहीं कहता। लेकिन सब ये कहते लक्ष्मी का रूप है, क्योंकि हम सब लक्ष्मी माता की संतान हैं। और इसका प्रमाण है क्या? तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न हो पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे ही तो है आता। बोलो जय लक्ष्मी माता। अगर लक्ष्मी माता ना हो तो क्या कुछ हो सकता है? ये तो लक्ष्मी माता। और पिता विष्णु भगवान, अगर उनकी कृपा अनुग्रह ना हो तो हमारी मन की इच्छाएं पूरी हो सकती हैं? हम सब भगवान लक्ष्मी नारायण की संतान हैं। इस संसार में आकर के इस मोह माया के जाल में फंस गए, भगवान को भूल गए, भगवान की भक्ति भूल गए, सेवा सत्संग भूल गए। और कथा कीर्तन सत्संग में संत महात्मा गुरुजन यदि कुछ बताने वाले हैं तो वहां जाएंगे नहीं। और जाके बैठ गए तो दिमाग चलेगा, अनैयो क्या जाने, इससे ज्यादा तो हम जाने। धीरे धीरे बता दें, अने यो क्या जाने, इससे ज्यादा तो हम जाने। तो तुम जब जानते हो फिर तुम्हें ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? एक बार एक विद्यार्थी गुरुकुल में गया पढ़ने, गुरुजी ने पढ़ाने बैठे तो विद्यार्थी बोला, गुरुजी रुको रुको, हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ाना जो हम पढ़ना चाहते हैं। गुरुजी ने कहा क्या पढ़ना चाहते? बोले हिंदी। गुरुजी ने पढ़ाना शुरू किया, चेला बोला ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाइए। तो गुरुजी बोले इधर आ बेटा, हाँ ऊपर आ जा। गद्दी से उठे, बोले तू यहाँ बैठ जा। बैठ, एक मिनट बैठ। और गुरुजी नीचे जाके बैठ गए। बोले अब तू ही हमें पढ़ा दे। काहे? बोले तू ही सारा पढ़ा लिखा है, हम तुझे क्या पढ़ाएंगे, तू अपनी इच्छा से पढ़ना चाह रहा है। बेटा हम तुझे पढ़ाएंगे, तू हमें पढ़ावेगा। गुरु हम हैं या तू है? शास्त्र कहते हैं ज्ञान मूलम गुरुर्वाक्यम। ज्ञान का मूल क्या है? गुरु का वाक्य, गुरु के मुंह से सुना हुआ शब्द ज्ञान की जड़ है, वही ज्ञान है, उसको सुनो। ज्ञान मूलम गुरुर्वाक्यम, पूजा मूलम गुरुर्पदम। और पूजा का मूल उपासाधन क्या है? गुरुदेव के चरणों की सेवा कर ली, समस्त देवताओं की पूजा कर ली। पूज्य सदगुरुदेव भगवान के चरणों की सेवा कर ली, सब देवताओं की पूजा आ गई, अब कोई दिक्कत नहीं। पूजा मूलम गुरुर्पदम। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति। जब ध्यान करो चित्त में, अपने पूज्य सदगुरुदेव का मन में ध्यान करो। वो बैठे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, लेट रहे, मेरे सिर पर हाथ फिरा रहे, मुझे स्नेह कर रहे हैं, ऐसा मन में ध्यान करो। तो संसार का सबसे बड़ा ध्यान, गुरुदेव का ध्यान किया, समस्त देवताओं का ध्यान हो गया। मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। और मोक्ष मुक्ति प्राप्त करने का साधन क्या है? गुरुदेव प्रसन्न है तो सब काम प्रसन्न है, बढ़िया एकदम, फिर कोई दिक्कत नहीं। भागवत हमको भागवत धर्म सिखलाती, यही है भागवत धर्म। अर्थात समस्त प्रपंचों से और माया जाल से ऊपर उठकर हम संत सदगुरु की शरण में आ जाएं, गुरुदेव के बताए हुए वचनों का पालन करें, उनके अनुसार अपने जीवन को सुंदर मंगलमय बनाएं, हमारा जीवन भागवत जीवन हो जाएगा। भागवत धर्म हमारे जीवन में प्रतिष्ठित हो जाएगा। कब? कि जब हम जो भी कुछ करेंगे हमें पता हो जाएगा ये हम अपने लिए नहीं कर रहे, ये तो हम भगवान के लिए कर रहे हैं। हम खेती कर रहे हैं भगवान के लिए, प्रभु आपकी खेती आपके गन्ना।
हम शादी कर रहे प्रभु, आपकी व्यवस्था, आपका बैंड बाजा, आपकी बहू, आप लो आनंद। मैं कौन हूं? मैं तो आपका बालक हूं, आपका सेवक हूं, आपका दास हूं, आपका शरणागत हूं, आपकी शरण में हूं। प्रभु मेरी कोई अस्ति नहीं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं, आप ही आप हो। ये क्या है? ये है भागवत धर्म कि आप जो करते हो भगवान को समर्पित करो। एक संत कहते हैं, उनके घर वालों ने कहा जाओ खेत पर बैठ जाओ, चिड़ियों को भगाओ, गेहूं की कटाई का टाइम चल रहा है, पंछी सब खा जाएंगे, खाने को अनाज नहीं मिलेगा। वो जाके खेत पर बैठ गए और अपना माला निकाली, भजन करने लगे, सीताराम सीताराम, और बड़े प्रेम से बोलने लगे, अरे राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाए लो चिड़िया भर भर पेट, खाए लो चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाए लो चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाए लो चिड़िया भर भर पेट, भर भर पेट, भर भर पेट। पूज्य संत गुरु नानक देव जी के जीवन की आपने कथा सुनी होगी। बचपन में बाजार में गए, संतों की टोली देखी, नमस्कार किया, बोले महाराज सेवा बताएं। महात्मा लोग बोले भाई हम भूखे हैं। पिताजी ने तो पैसे दिए थे, जाओ बाजार से सब्जी तरकारी अनाज ले आओ। गुरु नानक देव ने उन संतों को उस पैसे से भोजन करवा दिया। उन संतों की सेवा का फल क्या हुआ? एक साधारण सा गांव का बालक संपूर्ण संसार में भगवान बनकर के पूजा गया। वे संत गुरु नानक देव हुए। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में भागवत धर्म की प्रतिष्ठा हो गई। हम लोग भागवत कथा सुन रहे, भागवत कथा कह रहे, भागवत के माध्यम से अपने जीवन का कल्याण करने के लिए बैठे हैं। और हमारे जीवन में यदि भागवत धर्म नहीं प्रतिष्ठित हुआ तो फिर क्या किया? आए थे हरि भजन को, औटन लगे कपास। आए तो इस संसार में प्रभु की भक्ति करने के लिए, लेकिन भक्ति ना करके क्या करने लग गए? बच्चे पैदा करने लग गए, शादी ब्याह करने लग गए और दुनिया काम छोड़ गए। अरे भगवान ने कहा ये सब ऐसा नहीं कि मत करो, करना तो है ही है। ये सब भगवान के कर्म हैं, भगवान के लिए हैं, भगवान के लिए करो। तुम इसको अपना मान रहे हो, यही गलती हो गई। और सरलता से समझ लो, आप किसी फैक्ट्री में, कंपनी में, ऑफिस में, दफ्तर में नौकरी करते ना, किसके लिए करते हो? ऑफिस वालों के लिए, कंपनी के लिए करते हो, कंपनी के मालिक के लिए करते हो, प्रमोशन के लिए करते हो। ये आपकी भूल है। अरे आप तो अपनी गृहस्थी पालने के लिए, चार पैसे कमाने के लिए करते हो। अगर आप कंपनी के मालिक के लिए कर रहे हो तो कहना मालिक आप खुश रहो, मैं तनख्वाह नहीं लूंगा और खूब मन लगा के काम करूंगा। कितने लोग हैं ऑफिसों में जाके मन लगा के काम करते, बस जल्दी जल्दी काम हो, मेरा टाइम पूरा, महीने की तनख्वाह मिले। क्यों? मेरे अपने घर परिवार का भला हो। सुबह 10 बजे ऑफिस में जाके शाम को 6 बजे घर आ जाता है। यह संसार क्या है? यह संसार हमारा ऑफिस है, इसमें हमें ड्यूटी मिली है। जितनी सारी कर्तव्य, ये सब भगवान की दी ही ड्यूटी है। ये सारा जगत भगवान का विश्व मंच ऑफिस है, कार्यालय है। हमें भगवान ने ड्यूटी दी है, जाओ खेत में पानी लगाओ, गन्ना काटो, ये करो, वो करो, विभिन्न प्रकार के काम भगवान ने सौंपे, सेवाएं। हमें नौकरी मिली, हम कर रहे हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए, सुबह 10 बजे से के बाद 6 बजे घर पे भी पहुंचना है और 6 जरूर बजेंगे। शाम जरूर होगी, अंधेरा जरूर होगा। आज अंधेरा जरूर होगा, यानी कि जीवन की शाम जरूर होगी। और जब जीवन की शाम होगी तो हमें अपने घर जाना होगा। जब घर जाएंगे
तो भगवान पूछेंगे क्या कमाई करके आए हो? तब आप खड़े होकर कह सकते हो हमने पूज्य सदगुरुदेव की कृपा प्राप्त करी है और राम नाम धन खूब कमाया है, खूब भजन किया है, खाली खेती पाती नहीं करी, भजन किया। भगवान कहेंगे हाँ अब ठीक है। नौकरी इसी का नाम है कि नौकरी करो साथ में तनख्वाह लेकर आओ। आप संसार में नौकरी तो कर रहे लेकिन तनख्वाह नहीं कमाई। तनख्वाह कमाने के लिए भगवान की भजन करना पड़ेगा। भागवत कथा सुन के भागवत धर्म को जीवन में प्रतिष्ठित करो। क्यों? क्योंकि आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा। अरे पता है आप सभी को, कोई भी नादान नहीं हो, ये चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। जब जवान थे बड़ी सुंदर चमड़ी थी, बड़ा कड़क था, सब कुछ बढ़िया आइटम था। धीरे धीरे झुर्रियां पड़ने लग गई, आंखें अंदर घुस गई, कानों से सुनाई देना कम पड़ गया, बाल सफेद होने लग गए, दांत हिलने लगे और कहीं कहीं तो ऐसी कृपा हो गई कि सारे दांत ही खत्म हो गए। बाहर से एक ढांचा सांचा लेके लगाना पड़ रहा है 32 का। डॉक्टर से कहते हैं, फिर हमारे डॉक्टर यतीश चौहान, डॉक्टर हेमंत कुमार चौहान, ये दांतों की 32 बना के देते। कहते भैया लो, इसी को लगा के खा पी सकते हो, जी सकते हो, और कोई उपाय साधन नहीं है। भागवत धर्म, हम सभी को भागवत कथा श्रवण करते हुए अपने जीवन में भागवत धर्म की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। भागवत धर्म का स्वरूप क्या है, कम से कम शब्दों में समझ लें एक बार। हम जो भी कुछ करें भगवान के लिए करें, हम जो भी कुछ करें भगवान को समर्पित करें, हम जो भी कुछ करें भगवान की प्रसन्नता में प्रसन्न रहें। भगवान की प्रसन्नता समस्त सुखों का मूल कारण है। भगवान आप पर प्रसन्न हैं, बिना सोचे चाहे आपके सब काम बढ़िया होते रहेंगे। भगवान आप पर प्रसन्न नहीं है, आप चाहे जितने जोर लगा लो आपके सब काम बिगड़ते चले जाएंगे। चाहे लाख पूजा पाठ करा लो, ब्राह्मणों को बुला के हवन यज्ञ करा लो, बिगड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान प्रसन्न नहीं है। भगवान प्रसन्न क्यों नहीं है? क्योंकि आप भगवान के बनाए सिद्धांत पर नहीं चलते, आप अपने मन के सिद्धांतों पर चलते हैं। भगवान का सिद्धांत क्या है? भगवान कहते हैं मेरे सिद्धांत को जानने के लिए संतों की शरण में आके, गुरु शरण में आके कृपा अनुग्रह प्राप्त करो, गुरुमुखी बनकर के अपने जीवन को सही दिशा दो। लेकिन आपकी स्थिति क्या है? नहीं, हम तो मनमुखी हैं, अपने मन के हिसाब से चलेंगे। और यहाँ तो अपने इस बड़े सुंदर वातावरण की कहावत है, सुनो सबकी करो अपने मन की। उसका फल क्या होता है? जब सुनते हैं सबकी, करते हैं अपने मन की, तो इतना बुरा हाल होता है कि बरबंटा ढार हो जाता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इसलिए रामचरितमानस में भगवान खुद कह रहे हैं क्या? अपने मन की मत करो। अपने मन की करोगे तो दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, असफलता के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, कष्ट पीड़ा समस्याओं के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि तुम अपने मन की करोगे, तुम्हें अभी कुछ ज्ञान नहीं है। अगर करनी है तो किसके मन की करें? तो शंकर भगवान कह रहे हैं, माता पिता गुरु प्रभु के वाणी, विनहि विचार करिए शुभ जानी। माता पिता गुरु प्रभु के वाणी, विनहि विचार करिए शुभ जानी। माता पिता गुरु प्रभु के वाणी, विनहि विचार करिए शुभ जानी। माता पिता गुरु प्रभु के वाणी, विनहि विचार करिए शुभ जानी। माता पिता गुरु प्रभु के वाणी, माता पिता गुरु प्रभु के वाणी,
क्या समझे आप? अपने मन की मत करना, माँ जो कहे उसके हिसाब से चलना, पिता जो कहे उसके हिसाब से चलना, गुरुजी जो कहें उनके हिसाब से चलना, भगवान जो कहें उनके हिसाब से चलना। अपने हिसाब से मत चलना। अपने हिसाब से चलने पर नुकसान के अलावा कुछ नहीं होता। और प्रायः देखा गया है जो लोग ज़्यादा एडवांस बनते हैं वो आगे जाके बहुत बुरी तरह से गड्ढे खाई में गिरते हैं। हमारे जीवन में एक नहीं अनेक प्रकार के उदाहरण हैं। हम उदाहरणों की कथा कहें तो भागवत की कथा कैसे हो पाएगी? इसलिए उदाहरण न दे करके हम भागवत धर्म को अपने जीवन में प्रतिष्ठित करते हुए भागवत जी की अमृतमय कथाओं के दिव्य समुद्र में, सागर में प्रवेश करते हुए भगवान की लीलाओं का आस्वादन करेंगे। आइए, उससे पहले हम भगवान का स्मरण बड़े मंगलमय शब्दों में कर लें। शरण गोपाल की रह कर तुझे किस बात की चिंता। शरण गोपाल की रहकर तुझे किस बात की चिंता। शरण भगवान की रहकर तुझे किस बात की चिंता। शरण भगवान की रहकर तुझे किस बात की चिंता। तू कर चिंतन मनन मन से, तू कर चिंतन मनन मन से। न कर दिन रात की चिंता। न कर दिन रात की चिंता। तू कर चिंतन मनन मन से, उन्हें हर बात की चिंता। तू कर चिंतन मनन मन से, उन्हें हर बात की चिंता। शरण भगवान की रहकर तुझे किस बात की चिंता। शरण भगवान की रहकर तुझे किस बात की चिंता। जन्म लेने से पहले ही दिया था दूध आंचल का। जन्म लेने से पहले ही दिया था दूध आंचल का। दिया था दूध आंचल का। दिया था दूध आंचल का। दिया जब शाम को भोजन, दिया जब शाम को भोजन। न कर प्रभात की चिंता। दिया जब शाम को भोजन। न करे प्रभात की चिंता। शरण भगवान की रहकर तुझे किस बात की चिंता। शरण भगवान की रहकर तुझे किस बात की चिंता।
बड़े काम की बात। तुझे किस बात की चिंता। भगवान देखो, नदी में तालाब में रहने वाले प्राणियों के भोजन की व्यवस्था भगवान कर देते हैं। पृथ्वी पर घूमने रेंगने वाले समस्त प्राणियों की व्यवस्था भगवान कर देते हैं। आकाश में उड़ने वाले प्राणियों की व्यवस्था भगवान करते हैं। और हम सबको भी अन्न जल भोजन दे रहे हैं। सारी दुनिया में लॉकडाउन लग गया, लेकिन भगवान ने किसी को भूखा नहीं रहने दिया। खास करके हमने देखा है, जो बड़े बड़े मालदार पैसे वाले थे, लॉकडाउन में उनको ठेले पर भुंटा रख के बेचते हुए देखा गया, सब्जी रख के बेचते हुए देखा गया। जिनकी बाजार में बड़ी बड़ी दुकानें थी, वो सड़कों पर अंडरवियर और बनियान बेचते हुए देखे गए। लेकिन जो गरीब थे, भगवान के भरोसे थे, उनको भगवान ने हलवा और पूड़ी खिलाई है, खीर पूड़ी खिलाई, एक दिन भी भूखा नहीं रखा। बरेली में एक भक्त है, 100% बेरोजगार, कहता गुरुजी हमारी जिंदगी में चमत्कार हुआ। हम तो सोचते थे बेरोजगार हैं, परंतु लॉकडाउन में एक दिन भी भगवान ने भूखा नहीं रखा। हम तो रोटी को तरसते थे एक टाइम की, लॉकडाउन में तो भगवान ने माल खिलाया, सेहत ऐसी हो गई, ये मोटे हो गए। क्यों? खिलाने वाले भगवान हैं। ऐसे दयालु भगवान का भजन करना चाहिए, ऐसे कृपालु भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भजन श्री राम का कर ले, न ऐसा वक्त आएगा। भजन श्री राम का कर ले, न ऐसा वक्त आएगा। भजन श्री राम का कर ले, न ऐसा वक्त आएगा। भजन श्री राम का कर लेना, ऐसा वक्त आएगा। न ऐसा वक्त आएगा। ऐसा वक्त आएगा। सत्संग को छोड़ कर करता, सत्संग को छोड़ कर करता, व्यर्थ उत्पात की चिंता। सत्संग को छोड़ कर करता, व्यर्थ उत्पात की चिंता। शरण भगवान की रे कर, तुझे किस बात की चिंता।
संतजन गुरुजन बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। कौन कौन शांत से सुनना चाहेगा? हाथ उठा के बताओ सब लोग। भगवान के सामने ऐसे हाथ फैला दो या आंचल हो तो ऐसे, क्योंकि नंद नंदन गोपाल भगवान श्रीमद् भागवत रूप में विराजमान हैं। भगवान से मांगो, भगवान ही तो हमें देने वाले हैं। भरोसा राम का कर ले, न कर तू आस दुनिया से। भरोसा राम का कर ले, न कर तू आस दुनिया से। भरोसा राम का कर ले, न कर तू आस दुनिया से। भरोसा राम का हाथ कर फैलाइए। न कर तू आस दुनिया से। न कर तू आस दुनिया से। न करे तो आस दुनिया से। हाथ फैलाओ दयालु के आगे, हाथ फैलाओ दयालु के आगे। उन्हें तो हर हाथ की चिंता, हाथ फैलाओ दयालु के आगे। उन्हें हर हाथ की चिंता। शरण भगवान की रह कर, तुझे किस बात की चिंता। शरण भगवान की रहकर, तुझे किस बात की चिंता। तू कर चिंतन मनन मन से, तू कर चिंतन मनन मन से। उन्हें हर बात की चिंता। कर चिंतन मनन मन से, उन्हें हर बात की चिंता। शरण भगवान की रहकर, तुझे किस बात की चिंता। शरण भगवान की रहकर, तुझे किस बात की चिंता। भगवान की रहकर, तुझे किस बात की चिंता। शरण भगवान की रहकर, तुझे किस बात की चिंता। भगवान की रहकर, तुझे किस बात की चिंता। भगवान की रहकर, तुझे किस बात की चिंता। 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 बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ऐसे करुणा में भगवान की शरण में बैठ करके हम सभी विगत 6 दिनों से श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से मानव जीवन का सर्वोच्च लाभ सत्संग प्राप्त कर रहे हैं। कल आप सभी ने सुना कि भगवान मथुरा जाने को तैयार हुए और किस प्रकार से ब्रजवासियों ने, ग्वाल वालों ने और गोपियों ने, श्री किशोरी जी ने रास्ते में रुक करके भगवान के सामने अपने हृदय की वेदना को अभिव्यक्त किया और विनती की है कि भगवान मत जाएं। परंतु भगवान का जाना बहुत जरूरी था। होता है ना, जरूरी, जीवन में बहुत कुछ जरूरी हो जाता है, न चाह करके छोड़ना पड़ता है।
जीवन में ऐसे स्थितियां बहुत आती हैं कि जब हम न चाहते हुए अपनों को छोड़ के चल देते हैं, न चाहते हुए अपनों का साथ छोड़ देते हैं। जिस समय हमें हमारे अपनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हम उसी समय उनको छोड़ के चल देते हैं, क्योंकि इस संसार में हालात, परिस्थितियाँ, सिचुएशंस, कंडीशंस ऐसी तैयार हो जाती हैं, हमें उनको फेस करना पड़ता है, उनके अकॉर्डिंग अपने आप को सेटअप करना पड़ता है, कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। भगवान भी कह रहे हैं, देखो भाई, यदा यदा हि अधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं, मैं धर्म के रक्षा और धर्म की प्रतिष्ठा के लिए संसार में आया हूँ, असुरों और राक्षसों का नाश करने के लिए आया हूँ, अपने भक्तों के लिए आया हूँ, अपने भक्तों पर प्रेम, अनुग्रह, कृपा करने के लिए आया हूँ। और अगर मैं वृंदावन में गैया चराता रहा, माखन चुरा के खाता रहा और लीलाएं करता रहा, तो मेरे और अन्य भक्त हैं, वो तो वंचित रह जाएंगे, उनके पास भी तो जाना है। भगवान मथुरा चले गए। अब मथुरा में जब भगवान ने प्रवेश किया तब क्या हुआ? भगवान के पीछे पीछे कुछ ग्वाल बाल ऐसे थे, बोले चाहे जो हो जाए कन्हैया, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, चाहे पीछे पीछे चले। चल पड़े। सैकड़ों की संख्या में ग्वाल बाल, बालक मित्र, ग्वाल बाल मंडली भगवान के पीछे अपनी अपनी लाठी, डंडा, सोटा, छड़ी, बेंत लिए चल रहे हैं और नाचते गाते आनंद मनाते हुए मथुरा में जब प्रवेश किया, अब भगवान की लीलाएं प्रारंभ हुई। मथुरा में एक रजक समझते हैं, जो कपड़ा धोता है उसको धोबी, उसको रजक कहा जाता है संस्कृत में, देसी भाषा में धोबी बोलते हैं। उसके पास राजभवन के कंस के यहाँ के कपड़े धुलने आए थे। भगवान ने कहा बस यहीं से शुरुआत करते हैं लीलाओं की। हमारे ग्वाल बाल सीधे हैं गांव के, अब इन्हें हम राजकुमार बना के ले चलेंगे। और सबसे कहा कि चलो ये कपड़े पहन लो। उस धोबी से कहा भैया ये कपड़े धो धा के हमें दे दे, हम लोग पहनेंगे। धोबी भक्त था, उसने कहा ले लो महाराज। बड़े बड़े कपड़े कैसे पहनेंगे? एक दर्जी की दुकान थी, भगवान ग्वाल बालों के साथ पहुंच गए, बोले काट पीट के नहीं ठीक करो जल्दी से। दर्जी ने काट पीट के सिल के रेडी कर दिया, सबने पहन लिया और आगे चले। कंस के महल की एक दासी कुबड़ी, जिसके पीठ में कुबड़ था, नाटी सी थी और कुबड़ा के चल रही थी। हाथों में सोने का इतना बड़ा कटोरा, उसमें बहुत सुगंधित और शीतल मलयागिरी चंदन घिसा हुआ, इतना सारा, कम से कम 5 किलो चंदन लेके जा रही। भगवान बोले ये क्या है? और भगवान के पूछने का तरीका देखिए। भगवान से मैनर्स सीखिए, भगवान से शिष्टाचार सीखिए। भगवान होकर के अपने आप को ये नहीं जताते कि मैं भगवान हूँ और बाकी सब ऐसे ही हैं। भगवान होकर के भी छोटे से छोटे व्यक्ति को सम्मान देते हैं। भगवान ने उस कुरूप, जिसका रूप सुंदर नहीं था, जिसका कुबड़ था और जो काली कलूटी थी और जिसका चेहरा भी थोड़ा ऐसा टेढ़ा थोबड़ा था और जिसके दांत भी बड़े बड़े निकले थे, भगवान बड़े प्रेम से बोलते हैं अरे सुंदरी आपको नमस्कार है। अरे वाह, आपके दर्शन करे हमारा मन प्रसन्न हो गया। राजमहल की राज सेविका का दर्शन करना तो धर्म शास्त्रों में बड़ा महान बतलाया गया है। भगवान सम्मान दे रहे हैं। अगर हम लोग धामपुर के लोग होते तो क्या बोलते? वो भाषा हम नहीं बोलेंगे, आप सबको पता है।
बड़ा ऊ और छोटा ऊ लगा के ही बोलते है ना। भगवान ने आदर सत्कार से बोला। वो कुब्जा बड़ी प्रसन्न हो गई, अरे जिंदगी बीत गई, लोगों ने मुझे कभी आंख उठा के नहीं देखा, और जो कोई देख लेता वो ये कहता कि अरे इस मूर्ख के कहां से दर्शन हो गए। बड़ी गदगद हो गई, आज मुझे किसी ने सुंदरी कहा, माँ कहा, अरे सुंदरी माता। बड़ी गदगद हो गई, बोली मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ कृष्ण, तुम्हारी तरफ मेरा मन खिंचा जाता, मैं तुम्हें क्या दूं, सब कुछ दे देना चाहती हूँ बेटा। भगवान बोले मैया जब देना ही है चंदन का कटोरा दे दे। कुब्जा बोली लो बेटा चंदन लो, पड़े होगा कंस राजा, आज तुम लगाओ। मुझे माँ कहा, मैं दोबारा घिसके दे आऊंगी मेरे बेटे के लिए पहले। क्या समझी? भक्त को भगवान के प्रति तुरंत समर्पण कर देना चाहिए, देर नहीं लगानी चाहिए। भगवान मिल जाए तुरंत शरण में आ जाना चाहिए। कुब्जा ने तुरंत अपने आप को अर्पण कर दिया, चंदन अर्पण कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने चंदन लगाया, कुब्जा के शरीर पर, पीठ पर हल्के से हाथ रखा। मैया ये क्या हो रहा देखें, छुआ, और छूते ही उसका कुबड़ गायब हो गया। स्वस्थ सुंदरी तरुणी 18-20 वर्ष की किशोरी के समान सुंदरी अपूर्व सौंदर्य से युक्त हो गई वो कुब्जा। तुरंत उसी क्षण भगवान के स्पर्श मात्र से भगवान को हाथ जोड़ के नमस्कार करती, प्रभु आपकी कृपा है, आपने मुझे क्या से क्या कर दिया, आप साक्षात भगवान, मैं आपको नमन करती हूँ। चलिए चलिए। इधर कंस ने भगवान को मारने की तैयारी कर रखी, अखाड़ा सजा रखा। भगवान अखाड़े में गए, कंस के आदेश से हाथी दौड़ाया गया। भगवान ने बलराम जी की ओर देखा, क्या कहते हो? बलराम जी बोले कोई दिक्कत नहीं, अभी आने दो इसे। हाथी आया, बलराम जी ने सूंड पकड़ी और ऐसे लेके, गांव में होता ना रस्सी की एक बनाते हैं, उसके अंदर मिट्टी का ढेला रख के खेत में घुमाते हैं, तोते और पंछी को उड़ा के भगाते हैं। ऐसे पकड़ के हाथी को यूं यूं घुमाया, फेंक दिया। लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर जाके हाथी गिरा और नमो नारायण। मुष्टिक और चाणूर नाम के बड़े भयंकर पहलवान थे। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी की ओर देखा। बलराम जी बोले चिंता मत करो, अभी करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी ने मारा, घुसा, पकड़ के उठाई टांग और घुमाया, फेंक दिया। जय श्री राम। और भगवान ने कहा, मूर्ख, मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ, मुझे जन्म देने वाले मेरे सीधे संत स्वभाव के, सरल स्वभाव के मेरे पिता वसुदेव जी और मेरी माँ देवकी, उसको तूने कंस जेल में डाला था, मेरे माता पिता को कष्ट दिया। आ गया हूं अपने माता पिता का बदला लेने। और भगवान ने नीचे से ही छलांग लगाई, बहुत ऊंचे मंच पर कूद करके पहुंच गए। कंस उठ करके भागा, भगवान ने झपट के पकड़ा, झपट के पकड़ के वो एक घुसा मारा, कंस गिर पड़ा। भगवान उसकी छाती पर बैठ गए। तू ही है मेरा मामा, बड़ा मामा बना फिरता था, तूने तो मामा के रिश्ते को लजा दिया, कलंक लगा दिया। आने वाले समय में लोग मामा के बारे में क्या विश्वास करेंगे? इतना नीच तू तो राक्षस है, धरती पर जीने के काबिल नहीं। तुझे इस बात का भी डर नहीं हुआ कि मैं साक्षात परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण, भगवान की माँ को तूने जेल में डाला, ले उसका प्रसाद खा। भगवान ने मारा जोर का घूसा छाती में और कंस के प्राण निकल गए। समझ में आई? अपनी माँ के लिए बच्चों को ऐसे होना चाहिए, अपने पिता के लिए बच्चों को ऐसा होना चाहिए। आजकल तो उल्टा रूप है। बस संसार में एक बात बता देते हैं, आप लोगों को बता दें, आज कितनी माएँ होती हैं? 5 माता होती हैं। पहले तो एक ही माता होती थी, उसके बाद 2 युग के प्रभाव से बढ़ने लग गई। सतयुग में तो केवल एक ही माँ होती थी, वो जन्म देने वाली माँ होती थी, उसी को लोग जानते थे। त्रेता में लोगों ने पृथ्वी को भी माता बोलना शुरू किया। द्वापर में
तीर्थों की नदियों को भी लोगों ने माता बोलना शुरू किया, गाय को भी माता बोलना शुरू किया। और कलयुग में और संख्या बढ़ गई और क्रम हुआ क्या, जन्म देने वाली माता, पृथ्वी माता, भारत माता इसे कहते हैं ना, भारत माता की जय, ये पृथ्वी माता है। जन्म देने वाली माता भारत माता और गंगा मैया, तीसरी गायत्री माता गंगा मैया, गायत्री माता, और चौथी हो गई गौ माता, और पांचवी जानते हैं बड़ी अच्छी माता है, अरे बड़े भाग्य से मिलती किसी किसी को, बहू माता। हाँ, अब बहू माता आ गई है, अब अपनी माँ की सेवा की जरूरत नहीं है, बहू माता की सेवा की जरूरत है। और बहू माता के आने पर क्या हुआ, जो अपनी माँ है उसके साथ लोग कैसा सलूक करते हैं बतलाने की जरूरत नहीं है। भगवान करे कोई किसी के साथ ना करे। आप लोग जो कथा सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, अपने जीवन के इस दोष को दूर करना और भगवान से प्रार्थना करना, प्रभु हमसे जीवन में ऐसा पाप ना बने, क्योंकि जमाने में ममता की कीमत न होती, अगर माँ न होती, अगर माँ न होती। जमाने में ममता की कीमत न होती, जमाने में ममता की कीमत न होती, अगर माँ न होती, अगर माँ न होती, अगर माँ न होती, अगर माँ न होती। ये बात झूठ है या सच है? कितने % लोग सहमत हैं? सब लोग सहमत हैं। माँ कौन कौन है यहाँ बैठा हुआ? सब माएँ हैं, सबको पता है। जमाने में ममता की कीमत न होती, अगर माँ न होती, अगर माँ न होती। जमाने में ममता की कीमत न होती, अगर माँ न होती, अगर माँ न होती। ये माँ क्या है? कहते हैं हुए सूर तुलसी रैदास मीरा, माँ से ही पैदा हुए नानक कबीरा। हुए सूर तुलसी रैदास मीरा, माँ से ही पैदा हुए नानक कबीरा। ये भक्तों में भक्ति की जलती न ज्योति, ये भक्तों में भक्ति की जलती न ज्योति। अगर माँ न होती, अगर माँ न होती। जमाने में ममता की कीमत न होती, अगर माँ न होती, अगर माँ न होती। अगर माँ न होती, अगर माँ न होती, अगर माँ न होती, अगर माँ न होती। अगर माँ न होती, अगर माँ न होती। भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को जो दुख दिया गया कंस के द्वारा, अपमान दिया गया, उसका बदला ले लिया। हमको ऐसा ही होना चाहिए। हम धर्म की ध्वजा पकड़ें और अधर्मियों का नाश कर दें। इसके लिए भगवान ने हमें बिजनौर की भूमि, चौहानों की भूमि, क्षत्रियों की भूमि में, क्षत्रियों के वंश में जन्म दिया है। जाओ धर्म की ध्वजा पकड़ो, धर्म की रक्षा करो और धर्म के लिए अधर्मियों का नाश कर दो। भगवान शिक्षा देते हैं माता पिता का सत्कार किस प्रकार से किया जाता है। कंस की कुकर्मों का, पापों का उसको दंड देकर के भगवान महल में प्रवेश करते हैं।
अपने नाना जी को उग्रसेन को जब निकलवाते हैं, विधि पूर्वक भगवान उनका राज्य अभिषेक करते हैं। कहते पिता नाना जी आप ही यहाँ के राजा थे और आप ही रहिए। नाना बोले बेटा देवता तुम ही बनो यहाँ के। बोले ना ना नाना जी मैंने तो कुछ और सोच रखा है। क्या? मैं तो द्वारकापुरी में जाके रहूँगा, समुंदर के बीच में बढ़िया सा अपना घर मकान बनाऊंगा, मैं तो अपना नया प्लॉट लूंगा, आप यहाँ रहो। अपने नाना उग्रसेन को प्रतिष्ठित किया। नाना जी ने, वसुदेव ने और देवकी जी ने, पूरे परिवार ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया, जनेऊ करवाया। बिना यज्ञोपवीत के मनुष्य को यज्ञ और धर्म दैवी और वैदिक कर्मों का संपादन करने की क्षमता योग्यता नहीं प्राप्त होती। भगवान को भी धरती पर आकर के क्षत्रिय वंश में जन्म लेकर के यज्ञोपवीत धारण कराया गया। भगवान ने धारण किया, विधि पूर्वक संस्कार किया गया। आजकल हम लोग जनेऊ रखने वाले को पागल समझते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों ही वर्णों को यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। यज्ञोपवीत धारण करने वाले को संध्या और गायत्री करने का अधिकार है, और जो व्यक्ति यज्ञोपवीत धारण करता है, शिखा रखता है, संध्या गायत्री करता है, वही वास्तव में हिंदू कहलाने योग्य है। ब्राह्मण पंडित जी छोड़ दो, हिंदू कहलाने योग्य है। और ऐसे व्यक्ति को किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती है, साथ में किसी सिक्योरिटी गार्ड और गनर को रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, साथ में 4-6 गुंडे बदमाश रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के पास अपनी साधना का ऐसा बल होता है, हाथ में लेना है जल और संकल्प पढ़ देना है, जाओ अब जिसे जो करना है करते रहो। भगवान ने कितनी सुंदर विद्या मनुष्य मात्र के लिए व्यवस्था दी है, परंतु आज हम कुकर्मों और पाप कर्मों में फंस करके अपने आप को भूल गए कि हम हिंदू हैं, हम सनातन धर्मी हैं, हमारा सनातन धर्म है और हमें सनातन धर्म के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और अपने जीवन को बहुत बलशाली बनाना चाहिए। आज हम गंदी चीज़ें खाते हैं और चाहते हैं हमारे अंदर ताकत पैदा हो जाए, और गंदी चीज़ें खा के जब ताकत आती है तो बुद्धि भ्रष्ट होती है, और बुद्धि भ्रष्ट होने पर हम उस ताकत का इस्तेमाल क्या करते हैं? सीधे साधे भले सज्जन श्रेष्ठ और महान लोगों को तड़साते हैं, तड़पाते हैं, उन्हें दुख देते हैं। लेकिन जिनके पास साधन का बल है, जप का बल है, तप का बल है, भजन बल है, शास्त्रीय बल है, वे दीन दुखियों पर कृपा करते हैं, अनुग्रह करते हैं और दुष्टों को दंड देते हैं। सनातन धर्म का सिद्धांत, अपने आप को पहचानो, अपनी संस्कृति को पहचानो, जागरूक बनो। इसलिए भगवान ने यज्ञोपवीत संस्कार धारण किया, जनेऊ धारण किया। जनेऊ केवल ब्राह्मण के लिए नहीं है, ब्राह्मण के अलावा क्षत्रिय और वैश्य का भी ब्राह्मण के समान ही वैदिक कर्मों में अधिकार है। जिस प्रकार के वैदिक कर्म ये दिव्य वैदिक ब्राह्मण करते हैं, उसी प्रकार की वैदिक पूजा पाठ में अधिकार है क्षत्रियों और वैश्य जनों का।